ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वाहन चालकों के लिए काम की खबर। सड़क पर अब नहीं दिखेगा कोई भी टोल प्लाजा, जीपीएस से वसूला जाएगा शुल्क। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में 1 जुलाई से कंज्यूमर को 300 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा फोन पे और गूगल पे चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब बिना गारंटी के गूगल पे और फोन पे दे रहा है 5 लाख तक का लोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तब सड़क पर नहीं दिखेगा कोई भी टोल प्लाजा, जीपीएस से वसूला जाएगा शुल्क। बीते कुछ सालों में जो काम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है, उतना शायद पहले कभी नहीं किया है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। गडकरी लगातार बड़े कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और सड़क से लेकर सुरक्षा तक के सभी कामों को पुख्ता करने पर जोर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। अब नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि सरकार जल्दी जीपीएस आधारित टोल ट्रैकिंग सिस्टम लाने वाली है, जिसके बाद जनता को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह टोल की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए वसूली जाएगी। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सभी टोल प्लाजे जो है वो हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब सड़क पर कोई भी यहाँ पर टोल लेन नहीं होगी। वाहन से टोल वसूल करने के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें जैसे ही आप टोल प्लाजा पार करेंगे वैसे ही आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो राशि है टोल की वो काट ली जाएगी। इसके लिए सरकार बहुत जल्दी एक नीति लेकर भी आने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरा किया है अपना चुनावी वादा। 1 जुलाई से घरों के लिए मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने जनता के लिए किए गए अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राज्य में भगवंत मान सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। दरअसल पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने 1 जुलाई से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का कल यहाँ पर 1 महीना पूरा हुआ था। इस दौरान कल ये घोषणा यहाँ पर हुई है। बता दें आपको कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक वादा हर घर को यहाँ पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब होम लोन पर ब्याज दरें होगी कम। देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल एसबीआई बहुत कम ब्याज दर पर यहाँ पर लोन दे रहा है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगर कोई महिला अगर लोन लेती है तो अन्य लाभों के अलावा वह रियायतों का लाभ यहाँ पर भी उठा सकती है। दरअसल महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन यहाँ पर अब मिलेगा। आपको बता दें कि ये होम लोन क्रेडिट स्कोर से लिंक है, यानी आपका जो क्रेडिट स्कोर है जितना अच्छा होगा उतना अधिक आप यहाँ पर लोन ले सकेंगे। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि एसबीआई होम लोन के साथ अपने सपनों के घर, यहाँ पर जो आपका सपनों का घर है उसे पाए 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोग लोन ले सकते। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 मई तक जरूर कर ले ये काम, मोदी सरकार ने कर दिया है अनिवार्य। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। वह मोदी सरकार ने ई-केवाईसी कराने की नई डेडलाइन 31 मई 2022 रख दी है। पहले ये डेडलाइन 31 मार्च थी, लेकिन बाद में इसे यहाँ पर बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादातर किसान समय रहते ई-केवाईसी पूरी करा सके। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा कराना अनिवार्य कर दिया है। अब किसान 11वीं किस्त का इंतजार अगर कर रहे हैं। अब तक किसानों के बैंक खाते में 10वीं किस्त यहाँ पर पहुंची है, 10 किस्तें पहुंच चुकी है। वैसे माना जा रहा है कि सरकार अगले महीने तक यहाँ पर किसानों के खाते में 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर सकती है। वही किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द यहाँ पर किस्त आने की घोषणा सरकार यहाँ पर करेगी। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कराने को भी यहाँ पर कहा है, ताकि उन्हें 31 मई है उससे पहले यहाँ पर उनको यहाँ पर ई-केवाईसी कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वही 11वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये बिना किसी देरी से यहाँ पर किसानों को मिल सके, इसलिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर ये कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर पर आया है बड़ा अपडेट। इस दिन मिलेंगे 2 लाख रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल डीए में 3% बढ़ोतरी के बाद अब सरकार
18 महीनों के बकाए डीए एरियर पर भी फैसला यहाँ पर ले सकती है। हालांकि इससे पहले सरकार ने डीए एरियर पर कहा था कि फिलहाल उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस जो वित्तीय वर्ष है उसकी पहली तिमाही में इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर फैसला आ सकता है। अगर इस पर फैसला आता है तो यहाँ पर कर्मचारियों को सीधे 2,18,000 रुपये तक का फायदा यहाँ पर इससे होने वाला है। 10 साल 18 महीनों के डीए एरियर को अभी यहाँ पर फिलहाल एजेंडे में सरकार ने शामिल नहीं किया है, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर फैसला आ सकता है। सरकार जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के एरियर के भुगतान के फैसले को अभी यहाँ पर फिलहाल रोक दिया, यानी 18 महीनों का जो डीए एरियर है इसके फैसले को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तब कच्चे खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम, आयात शुल्क में और कटौती करने का विचार कर रही है सरकार। मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य जो तेल है उसके आयात पर लगने वाले शुल्क में सरकार और कटौती कर सकती है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार सरकार आयात पर लगने वाले 2 और अन्य उपकरणों में कटौती की तैयारी यहाँ पर कर रही है। इससे इतर सरकार मौजूदा शुल्क कटौती को यहाँ पर सितंबर तक आगे बढ़ाने का विचार भी कर रही है। फिलहाल कच्चे खाद्य तेल के आयात पर 5.5% शुल्क लगता है, जो कि पहले 8.5% के आसपास था। वही मौजूदा कर प्रणाली में बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है, जो कि यहाँ पर खाद्य तेल के सभी वेरिएंट के लिए शून्य है। फिलहाल कर प्रणाली 2 कर पर आधारित है। पहला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और दूसरा यहाँ पर सोशल वेलफेयर सेस। और फरवरी में सरकार ने यहाँ पर AIDC को यहाँ पर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो सस्ती प्रॉपर्टी और मकान खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है मौका। 19 अप्रैल को होगी नीलामी। सस्ते मकान, दुकान और जमीन खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा एक शानदार ऑफर लेकर आया। दरअसल बैंक की ओर से होने वाले मेगा ई ऑक्शन पर आप भी बोली यहाँ पर लगा सकते हैं। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा 19 अप्रैल को इस नीलामी का आयोजन करेगा, जिसके लिए पंजीकरण अभी से यहाँ पर शुरू हो चुका है। नीलामी के तहत सस्ती कीमतों पर फ्लैट और मकान और ऑफिस प्लान और यहाँ पर प्लॉट और इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर बोलियां मंगाई जाएगी। इसमें हिस्सा लेने वाले खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टी के लिए बोली यहाँ पर लगा सकते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके इस नीलामी की जानकारी दी और बताया है कि प्रॉपर्टी या फिर मकान खरीदने के इच्छुक जो बोलीदाता है उनको सस्ती दर पर लोन की सुविधा भी मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में महंगा हुआ है अपना घर बनाना। आवास विकास में 15% तक बढ़ाए गए हैं जमीन के दाम। उत्तर प्रदेश में आम आदमी के लिए अपना घर बनाना अब और महंगा हो गया। दरअसल यहाँ आवास विकास परिषद ने जमीनों के रेट में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी है। परिषद ने हालांकि फ्लैट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की है। वही जमीनों के बढ़े हुए दाम तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लागू होंगे। वही आवास विकास परिषद के इस कदम से माना जा रहा है कि दूसरे प्राधिकरण भी, निजी कंपनियां जो है वो भी आने वाले दिनों में यहाँ पर जमीनों के दाम है वो बढ़ा सकती है। वही आवास विकास के इस कदम से यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी जमीन लखनऊ, गोंडा और वाराणसी, गोरखपुर और बाराबंकी की योजनाओं में यहाँ पर हुई है। वह परिषद ने वाराणसी के पेडमपुर योजना और इसके अलावा गोरखपुर की बेतियाहाता दक्षिणी योजना और गोंडा की यहाँ पर भरतपुर योजना और बाराबंकी की ओवरा योजना और लखनऊ की वृंदावन योजना में 15% तक के दाम यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना गारंटी के गूगल पे और फोन पे दे रहा है 5 लाख तक का लोन। गूगल पे और फोन पे चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म वो 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन मुहैया यहाँ पर कराएंगे, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। आपको बता दें कि गूगल पे ने ये सुविधा पहले यहाँ पर शुरू कर दी थी, लेकिन हाल में बड़ी जो यूपीआई ऐप कंपनी है फोन पे, इसने भी अपने ग्राहकों को ये सुविधा देना शुरू की है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। क्योंकि ये कुछ शर्तें इसमें यहाँ पर रखी गई है, इनको यहाँ पर पूरी करने के बाद आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका भी जो सिबिल स्कोर है वो 700 से ऊपर है तो आप दोनों यूपीआई ऐप पर अपना यहाँ पर दोनों यूपीआई ऐप पर लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बता दें आपको कि फोन पे और गूगल पे से लोन लेने के लिए आपको इन सभी ऐप्स से की जो पेरेंट कंपनी है इनसे लोन यहाँ पर लेना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप पेटीएम से लोन लेते हैं या फिर फोन पे से अगर आप ऋण लेते हैं तो उससे आपको जो इसकी मूल कंपनी है फ्लिपकार्ट, उससे आप पर ऋण स्वीकृत कराना होगा। इसके साथ ही ग्राहक का जो सिबिल स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा ग्राहक के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। वही अगर आप गूगल पे से यहाँ पर अगर लोन लेना चाहते हैं तो
सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐप ओपन करना होगा। इसके बाद मनी ऑप्शन में आपको लोन का विकल्प चुकाना मतलब जो लोन का जो विकल्प है उसको यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के लोन के ऑफर यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन का विकल्प चुने। यहाँ आपको ऋण राशि और उसके बाद में पुनर्भुगतान का समय यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद चार्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर ले। लोन के लेने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू नेक्स्ट टू सेलेक्ट करें। इसके बाद डिटेल भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। इस ऐप में यहाँ पर OTP डालते ही आपका जो लोन का है वो पुष्टि हो जाएगा। इसी तरह फोन पे पर भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद राशि आपके UPI खाते में स्थानांतरित यहाँ पर कर दी जाएगी।